राजा जनक की वाटिका में प्रभु श्री राम जी पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं और उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ राजा जनक की वाटिका में आती हैं। सीता जी के गहनों से जो अनाहत नाद निकलता है, जो संगीत निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसको प्रभु श्री राम जी सुनते हैं और लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं कि लक्ष्मण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम देवता अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ विश्व विजय के लिए निकला है और मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। कंकनी किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय तह कीनी, अस कही फिर चित ये सिय ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये विलोचन चारु अचंचल। और वाटिका में जब प्रभु श्री राम जी और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं तो भक्ति रस का संचार ज्ञान के अंदर होने लगता है और ज्ञान रस का संचार भक्ति के अंदर होने लगता है और ज्ञान और भक्ति एक दूसरे में आत्मसात होने लगते हैं। तो ये दृश्य चार पक्षी देख रहे, कोयल, चातक, चकोर और मोर। राजा जनक की वाटिका में भगवान कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं और सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। तो राजा जनक की वाटिका में प्रभु श्री राम जी और सीता जी का जो मिलन है, तत्वतः ये ज्ञान और भक्ति का मिलन है, किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। और ये अपूर्व दृश्य जो पक्षी वाटिका में देख रहे थे, इस अपूर्व दृश्य को देखकर नाचने लगे, गाने लगे, मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए। और मोर तो इतनी जोर से नाचा कि एक एक करके मोर के पंख टूट टूट कर जमीन पर नीचे गिरने लगे। जब लक्ष्मण जी ने यह दृश्य देखा तो दौड़ते हुए गए और मोर का पंख उठाकर ले आए और प्रभु श्री राम जी के माथे पर लगा दिया। बाकी पक्षी इकट्ठे होकर लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि भक्ति और ज्ञान के इस अपूर्व मिलन को देखकर हम भी नाचे, गाए, आनंद से भर गए, लेकिन आपने तो मोर का पक्ष ले लिया, मोर का पंख भगवान के माथे पर बांध दिया। तो लक्ष्मण जी पक्षियों से कहने लगे कि सभी नाचे, सभी गाए, सभी आनंद से भर गए, लेकिन ये मोर तो ऐसा निकला कि इसने अपना पक्ष ही गिरा दिया, अपने पंख ही गिरा दिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना पक्ष गिरा दे, अपने पंख गिरा दे, अपना अहंकार गिरा दे, तो परमात्मा उसका पक्ष लेने लगते। जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार है, तब तक उसके जीवन में परमात्मा नहीं है। जैसे ही व्यक्ति ने अहंकार गिराया तो उसके जीवन में परमात्मा का आविर्भाव हो जाता, परमात्मा उसका पक्ष लेने लगते, वो परमात्मा से आत्मसात हो जाता, परमात्मा से एक रस हो जाता। और गंगा के तट पर खड़ा हुआ केवट भगवान के इसी मर्म को जानता है। वह जान गया है कि ईश्वर भक्त की इच्छा, उसके भाव, उसके प्रेम और अनुराग से बांधा जा सकता है। इसीलिए वो भगवान से कहता है कि भगवान, इस संसार में आप अनगिनत जीवों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। आप मुनि वशिष्ठ पर कृपा करेंगे तो सब यही कहेंगे कि मुनि वशिष्ठ बड़े तपोनिष्ठ साधु हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हैं, सर्वत्र ब्रह्म के एकत्व को अनुभव करते हैं, तत्ववेत्ता हैं, मुक्त चेता हैं, आत्मज्ञानी हैं। तो भगवान, जब आप मुनि वशिष्ठ पर कृपा करेंगे तो आपके कृपा की महिमा नहीं बढ़ेगी, मुनि वशिष्ठ की महिमा बढ़ेगी। किसी देवता पर जब आप कृपा करेंगे तो सब यही कहेंगे कि इन्होंने बड़े सत्कर्म किए, बड़े पुण्य किए, और इन सत्कर्मों और पुण्यों का फल है कि आपकी कृपा इन पर हुई। तो भगवान, जब आप देवताओं पर कृपा करेंगे तब भी आपकी कृपा की महिमा नहीं बढ़ेगी, देवताओं के सत्कर्म और पुण्यों की महिमा बढ़ेगी। किसी ऋषि और मुनि पर जब आप कृपा करेंगे
तो सब यही कहेंगे कि ये ऋषि मुनि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुसरण करते हैं, साधक हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए इन पर आपने कृपा की। अगर आप ऋषियों और मुनियों पर कृपा करेंगे तो उनके तपोनिष्ठ जीवन की महिमा बढ़ेगी, आपकी कृपा की महिमा नहीं बढ़ेगी। आपकी कृपा की महिमा तो भगवान तब बढ़ेगी जब आप मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर कृपा करेंगे, जो जाति से छोटा माना जाता, जो अस्पृश्य है, जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, नाव चलाकर अपनी जीविका चलाता है। जब आप मुझ जैसे तुच्छ दीनहीन व्यक्ति पर कृपा करेंगे तो आपके कृपा की महिमा बढ़ेगी। और सचमुच पूरी रामचरितमानस में अगर आप देखें तो इसी का विस्तार होता चला गया है। भगवान ने जो अपने आप को छोटा और दीनहीन मानते थे, इनके मनोबल को बढ़ाया, इनके आत्मबल को बढ़ाया, इन्हें सम्मान दिया, अपने बराबरी से खड़ा किया, अपने हृदय से लगा लिया। और जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको उनके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दो तरह की मनोवृत्तियां हमारे समाज में होती हैं। एक व्यक्ति वो जो स्वयं को छोटा माने, ये हीनता की वृत्ति है। और दूसरा व्यक्ति वो जो स्वयं को बड़ा माने, जिसके भीतर बड़प्पन का अभिमान है। भगवान ने इन दोनों प्रकार के लोगों की चिकित्सा अपनी वन यात्रा में की।